आई होप कि अभी थोड़ी वॉइस सही आ रही होगी। वॉइस क्लियर है अब? ओके। अ, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहें तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज़ रिप्लाई करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की रियलिटी क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट देखा जाए तो ये एक हार्श ट्रूथ है कि यहाँ पे 90% रिटेलर जो है लॉस करते हैं। इसमें इसको एक्सेप्ट करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उन बिना एजुकेशन के वो मार्केट में आते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो इसीलिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। दूसरा, रिटेल ट्रेडर की कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। जैसे कि रिटेल ट्रेडर होते हैं वो फोमो में आके बहुत सारे ओवर ट्रेड्स करते हैं, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के, बिना किसी रिस्क रिवॉर्ड को देखे बिना। फोमो ट्रेड में और ओवर ट्रेडिंग के वजह से रिटेल ट्रेडर की जो नुकसान होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होना। दूसरा, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो नहीं करना, और लर्निंग रोड मैप नहीं है उनके पास। क्योंकि बहुत सारे आप देख के आ जाते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं, एक डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उनको बाद में जाके काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक सच जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है। अगर मार्केट में पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो हर आदमी करोड़पति होता। सेबी की रिपोर्ट भी बताती है कि मेजॉरिटी रिटेलर्स ट्रेडर्स लॉस ही करते हैं, और ये फैक्ट है। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि मार्केट जो है अ, बिना आप एक्सपीरियंस के, बिना किसी लर्निंग के अगर आप करोगे तो वो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, कैसे आप सरवाइव करोगे आपको नहीं पता। तो जिसके कारण कि आप लॉस करोगे। लेकिन सवाल है लॉस क्यों होता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा टिप्स के भरोसे कभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहला होता है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो टिप्स के भरोसे ट्रेड करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, या फिर यूट्यूब पे लाइव देख के दूसरे ट्रेडर्स को कॉपी करना। तो इसके वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं जो भी नए ट्रेडर बिगनर्स होते हैं। और स्टॉप लॉस ना लगाना, स्टॉप लॉस ना लगाना एक कॉमन मिस्टेक होता है जो कि रिटेल ट्रेडर करता ही करता है। तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं रिटेल ट्रेडर्स? कि उनको अगर आज नुकसान हो गया तो उनको आज ही उसको कवर कर लेना है, और आज ही उनको प्रॉफिट भी कर लेना है। अगर आपका एक से दो ट्रेड सही नहीं चल रहा, दैट मीन्स कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा, या तो आप रिस्क प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो ट्रेड ले रहे हो वो गलत डायरेक्शन में ले रहे हो। इमोशनल डिसीजंस लेना, प्रॉपर एजुकेशन की कमी। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि एक रिटेल ट्रेडर करता है। तो आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझेंगे कि किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर जो है इनसे अ, निकल पाए, इसका सॉल्यूशन उनको
उनके लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए वो तीन चीज़ें जिस पे कि हमें फोकस करना चाहिए। पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और तीसरा होता है ट्रेडिंग सिस्टम। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर कैपिटल 1 लाख है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क कितना होना चाहिए। सॉरी। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो मैक्सिमम रिस्क कितना होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, फियर और ग्रीड मार्केट के सबसे बड़े एनिमीज हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम हर ट्रेड के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए। तो पहले डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही डिसाइड करके रखनी होती है। उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि सेटअप के बिना कोई कैसे ट्रेड कर सकता है। जैसे आपको एक, अगर आप ट्रेडर हो तो बिना आपका सेटअप, एक प्रोफेशनल सेटअप होता है किसी भी ट्रेडर का या किसी भी इन्वेस्टर का, वो एक प्रॉपर सेटअप को फॉलो करता है। अगर उसका सेटअप बनता है तो ही वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, अगर नहीं बनता तो वो नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मूव ज़्यादा बड़ा मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ सेटअप्स ट्राई करने चाहिए। कुछ ऐसे बहुत सारे सेटअप्स होते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहला चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट के पास मार्केट है, सपोर्ट के पास अगर मार्केट है तो सपोर्ट के पास आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में यहाँ से मार्केट जा रहा है। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो मतलब एक ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन है और मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, ये एक क्लैरिटी मिलती है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, मार्केट का प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो वो ब्रेकआउट कहलाता है। मार्केट वहाँ का प्राइस, शेयर का प्राइस जो है वहाँ से ऊपर जा सकता है। एंट्री रूल्स, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना, कंफर्मेशन कैंडल, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जिन जो कि रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये सपोर्ट है, मान लो किसी भी दिन का लो, किसी भी डे का लो क्या होता है, सपोर्ट होता है। तो जब ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ये ईएमए भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से फॉल होगी। कहाँ तक होगी, जो नेट स्विंग है वहां तक फॉल होगी। तो ये आपका एक सेटअप होता है। सेटअप इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इसी सेटअप के हिसाब से आपको काम करना होता है। ठीक है। अब ये सब हो गया कि चलो सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एग्जिट रूल क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का। एग्जाम्पल, अगर आपने 500 रुपीज़ का रिस्क लिया है तो टारगेट जो होना चाहिए 1000 का होना चाहिए। अगर 10 ट्रेड्स में 5 भी सक्सेसफुल हुए तो भी प्रॉफिट पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि गोल्डन रूल क्या होता है। कि गोल्डन रूल कैपिटल का 2% से ज़्यादा या 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं रखना, और डेली लॉस लिमिट क्या है वो डिटरमाइन करना, वो पहले से फिक्स रखना। रिवेंज ट्रेड नहीं करना, ट्रेड जर्नल मेंटेन करो। अगर आपने क्या किया है आज पूरे दिन भर उसको लिखो, और क्या मिस्टेक्स किया है, जो मिस्टेक्स है उसको भी आपको लिखना है, और जो मिस्टेक्स आपने, जो अगर प्रॉफिट किया है, अच्छा ट्रेड गया है, तो उसको भी आपको लिखना है कि क्यों अच्छा ट्रेड गया है। एग्जाम्पल, अगर 50,000 का कैपिटल है, रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज़। मैक्सिमम 3 लॉसेज होने चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैपिटल बचाते हैं, कैपिटल बचेगा तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे।
ठीक है? तो मार्केट में सक्सेसफुल कैसे बने? अब अगला सवाल ये आता है कि सक्सेसफुल कैसे बने? तो पहला, स्टॉक मार्केट बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड अप साइड है या डाउन साइड है या साइडवेज है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपके अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या मनी मैनेजमेंट है, कैसे आप मनी को मैनेज कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर रहे हो। चौथा होता है लाइव मार्केट प्रैक्टिस। जब तक आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। एजुकेशन के साथ साथ, आपको लर्निंग के साथ साथ मार्केट में लाइव प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि आपका ग्रीड इमोशन जो है धुल जाता है, और जब तक आप अपने ग्रीड इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप परफेक्ट ट्रेड नहीं कर पाओगे। स्टेप 5 है कि मेंटरशिप एंड गाइडेंस। इसी रोड मैप को फॉलो करके कई स्टूडेंट्स ने अपने ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रूव की है। अब मैं आपको अदिति ट्रेडिंग एंड रिसर्च के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रोग्राम में मिलेगा कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कि आपको सारे टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स आपको कवर किए जाएंगे। कितने तरह के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, कैसे हम जानते हैं, पता करते हैं मार्केट, लाइव मार्केट में कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर की जाएगी। प्राइस एक्शन क्या होता है, किस ओर जा सकता है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन मतलब जो एक्शन चल रहा है प्राइस का, कोई एक्शन, प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है कि किस एक्शन में प्राइस चल रहा है, प्राइस ऊपर की साइड बुलिश है या फिर बेरिश है। तो ये प्राइस एक्शन बिहेवियर आपको बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टॉपिक आपको कवर किया जाए, कैसे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो हर ट्रेड के लिए। लाइव मार्केट सेशंस आपको दी जाएंगी, जिसमें कि लाइव आपको प्रैक्टिकली ये स्ट्रेंथन किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, किस तरह से लाइव मार्केट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, किस तरह से प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लेना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे इन्वेंट्री में जितनी भी हैं उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा। उसके बाद डाउट सेशंस होगा, जो भी डाउट सपोर्ट आपको दिया जाएगा आपके लाइफ टाइम, थ्रू आउट द लाइफ जितने भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे वो लर्निंग पीरियड में हो या फिर लर्निंग पीरियड के कोर्स कंप्लीट होने के बाद, हमेशा आपको लाइफ टाइम के लिए डाउट सपोर्ट आपको मिल दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनिटी एक्सेस। कम्युनिटी एक्सेस इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट जो भी मेंटरशिप करके गए हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी में आपको ऐड किया जाएगा, रखा जाएगा, ताकि आप उनसे एक्सपीरियंस गेन करके और भी अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर पाओ। तो ये प्रोग्राम बिगिनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए डिज़ाइन की गई है। तो जो पार्टिसिपेंट्स सीरियस हैं और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहते हैं, उनके लिए आज स्पेशल वेबिनार ऑफर भी अवेलेबल है। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो चैट में इंटरेस्टेड लिखिए या टीम से कनेक्ट कीजिए। सीट लिमिटेड है, क्योंकि मेंटरशिप बैचेज स्मॉल रखे जाते हैं। अब स्मॉल इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि पर्सनली सबको, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट की लर्निंग इतना ही इजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। अगर एक स्मॉल चीज़ भी मिस हो जाता है तो आगे चल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो सकता है। तो इसके लिए जो है बहुत ही छोटे छोटे बैचेस हमारी तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि पर्सनली सबको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें कवर कराई जा सके। अब हम क्यू एन सेशन शुरू करते हैं। आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसका अच्छे से जवाब दे पाऊँ और आपको चीज़ें समझा पाऊँ।